गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो एकदम अच्छे एकदम बढ़िया हो गया, अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होगे। तो आप सभी का हमारे ट्रू लाइट एजुकेशन में सभी का स्वागत है। तो हर रोज़ की तरफ हम आपके लिए करंट की क्लास लेकर आ चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज हम आपके लिए 28 अक्टूबर टू 29 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम कुछ दिवस की बात कर लेते हैं, जो कि आपको अक्टूबर माह के ये दिवस हैं, जो कि आपको ये याद करने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ में हम अपने दिवसों को याद करते हैं, यानी कि अपने दिवस को अच्छी तरीके से रीड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही हमारा दिवस एक अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप हमें 1 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ये आपके पेपर में आने वाला है। कॉफ़ी दिवस जरूर पूछा जाता है हमेशा के पेपर में। और हम रोज़ आपको बताते हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एक दिवस आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए आपको अपने दिवस की भी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम 1 अक्टूबर को ही आपका विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री दिवस मनाया जाता है। और 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस। वहीं 14 तारीख की बात करें, विश्व दृष्टि दिवस। और 14 को विश्व मानस दिवस। और 15 को आपका गर्भावस्था शिशु हानि स्मरण दिवस। और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस। और 16 ही अक्टूबर का आता है वर्ल्ड स्पाइन डे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हम आपके विश्व शिक्षा दिवस आपका कब मनाया जाता है। आपका विश्व शिक्षा दिवस 5 तारीख को ये दिवस मनाया जाता है। आपका कब, आपके 5 अक्टूबर विश्व शिक्षा दिवस। आपका जर्मन एकता दिवस आपका 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस आपका 7 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को। वहीं विश्व डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को। वहीं विश्व मानस दिवस आपका 10 अक्टूबर को। आगे बात कर लें 11 तारीख की, तो आपका 11 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। और 13 अक्टूबर को आपका प्रकृति आपात न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। वहीं हम आपको बता दें कि 14 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 15 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 14 तारीख को हम बता चुके हैं आपको विश्व दृष्टि दिवस। और 14 को ही आपका मानस दिवस। और 15 को आपका गर्भावस्था शिशु दिवस। 15 को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। और 16 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम 17 अक्टूबर की बात कर लें, तो 17 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय गरीबी मूल्यांकन दिवस मनाया जाता है। और 20 अक्टूबर को आपका विश्व शशांकी दिवस मनाया जाता है। वहीं 21 तारीख की बात करें तो 21 तारीख को आपका पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। और 22 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं 23 तारीख की अगर बात करें तो 23 तारीख को मॉल डे मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को आपका आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाता है। आगे बात कर लें हम 24 तारीख को, तो 24 तारीख को आपका विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस आपका 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं 29 अक्टूबर की बात करें तो 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, यानी कि आज का जो दिन है आपका 29 अक्टूबर, उस दिन आपका इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। क्योंकि ये आपके कंप्यूटर के एग्ज़ाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपका एनटीबीसी का जो भी पेपर है ना, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चंस की बात कर ले। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइट्स विलेज नामक एक सांस्कृतिक पहल शुरू की है। किसने की है, किस राज्य ने। तो आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड ने ये पहल शुरू की है। कौन सी पहल, तो राइट्स विलेज नामक एक सांस्कृतिक पहल की शुरुआत की है। आगे चलते हैं, इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस में घुमाकर पूछे जा सकते हैं। चलिए इसे पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो राइट्स विलेज देहरादून उत्तराखंड में एक नई सांस्कृतिक पहल है। कहाँ पर है ये, देहरादून के, यानी कि उत्तराखंड के देहरादून में ये नई सांस्कृतिक पहल है, जो वैश्विक साहित्य और सांस्कृतिक आपाद यानी कि आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। यानी कि इस सांस्कृतिक पहल का क्या है, ये क्या करती है, अपने कोई भी चीज़ है ना उसका आदान प्रदान बढ़ाती है, बढ़ावा देती है उसको। इस पहल का मतलब क्या है, इस पहल का लक्ष्य ये है कि अपना आदान प्रदान करना, यानी कि कोई भी चीज़ का आदान प्रदान करना, ठीक है।
यानी कि लेना और देना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 27 अक्टूबर 2024 को थानों में किया। यह उद्घाटन 23 से 27 अक्टूबर 2024 तक चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य और आपके कला साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव के साथ हुआ। ठीक है, ये अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इस आपका जो संस्कृत पहल है वो कब से कब तक हुई, तो आप कहोगे 23 से 27 अक्टूबर तक ये पहल चली, यानी कि उसका क्या उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। ठीक है, यानी कि महोत्सव। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात दाना का नाम किस देश ने दिया। तो किस देश ने दिया, तो आपका सही आंसर होगा, इसका नाम आपका दिया कतरा ने ये नाम दिया है। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखो, भयानक चक्रवात आपको पता है क्या होता है, जो हवा में गोल गोल सर्कल बनता है वो होता है चक्रवात। और चक्रवात कहाँ आता है, रेतीले मैदान में अधिकतर आता है। ठीक है, समुद्र के पास वाली जो भी जगह होती है रेतीली, वहाँ पर ये चक्रवात का खतरा बहुत रहता है। तो आपका कतरा में जो कि चक्रवात, जो भयानक चक्रवात है, उसका नाम क्या रखा है, उसका नाम रखा गया दाना, जो कि भारत के पूर्वी तट पर पहुँचा। कहाँ पहुँचा, घूमते घूमते कहाँ पहुँचा, भारत के पूर्वी तट तक पहुँचा, जिसमें भारी बारिश हुई और 100 से 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इससे उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में बुनियादी ढांचे और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। दाना नामक नाम, जिसका अरबी में अर्थ है क्या, उदारता है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि ये जो तूफान था एक भयानक चक्रवात, जो गोल गोल सर्कल में घूमता हुआ हर चीज़ को लेता हुआ जाता है, गोल गोल घुमाता हुआ, कोई भी पेड़ आए, बच्चे आए या पेड़ पौधे, सबको वो अपने अपने अंदर समा लेता है। तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, आपके भारत के पूर्वी तट से पहुँचा। कहाँ पहुँचा, बारिशें हुई और कहाँ तक, रफ्तार से, हवा में तेज़ रफ्तार से। इसमें उड़ीसा और पश्चिमी जो थे बंगाल आपका पश्चिमी बंगाल में बुनियादी ढांचे, जो कि फसलों का नुकसान हुआ आपकी। ठीक है, और बांग्ला आपका कतरा में इसका नाम क्या रखा गया, दाना। आगे चलते हैं, पूछ लिया जाए तो आपका सही आंसर आपको देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका ग्लोबल इकोसिस्टम एडलाइंस पहल हाल ही में कोलंबिया में किस कार्यक्रम से शुरू हुई। तो आपका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा आपका ए, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता आपका सम्मेलन COP16 कोलंबिया। आगे चलते हैं, डिटेल की बात कर ले तो वैश्विक परिस्थितियों तर्क आपका एटलांस को 22 अक्टूबर 2024 में कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन CBD के COP16 में लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस संस्थान ने अल्जाइम रोग के इलाज के लिए नया गैर विलय आपका आड़ू विकसित किया है। किसने विकसित किया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, किसने किया है, आपका आगराकर अनुसंधान संस्था पुणे। ठीक है, पुणे की बात हो रही है। आगे चलते हैं, इसकी डिटेल पढ़ लें तो पुणे के आगराकर अनुसंधान संस्थान पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइम के उपचार के लिए नए गैर विषकृत आड़ू बनाए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM जो खबरों में था, किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर होगा आपका पर्यटन और संस्कृत मंत्रालय, यानी कि आपका केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय द्वारा। आगे चलते हैं, तो केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NNM यानी कि NMM को पुनः जीवित करने की योजना बना रहा है और एक स्वर्त राष्ट्रीय पांडुलिपि प्राधिकरण बना सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डोंगफेंग 26 मिसाइल किस देश से विकसित की गई, किस देश से, तो इसका सही आंसर होगा ये चीन की ये मशीन है, ये मिसाइल है। आगे चलते हैं, तो बात करें चीन के DF-26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि IRBM का भंडार बढ़ गया है। एक प्रमुख उत्पादन स्थल पर लगभग 60 नए लॉन्चर देखे गए और DF-26 मिसाइल ये ड्रोंग आपका फेंग 26 एक चीन IB यानी कि IRBM है, जिसे
भूमि और समुद्री दोनों हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 14 मीटर और इसका व्यास है 1.4। आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो आपको 14 मीटर, इसका व्यास पूछ ली जाए तो 1.4 मीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से दौरान रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी? क्या दी? कौन सी पेंटिंग उपहार में दी? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है। आगे चलते हैं इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो हम बात करें, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में कंगज में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति को सोहराई पेंटिंग की भेंट की। सोहराई एक स्वदेशी भाती चित्र कला है जो मेसोचैक्लोलिथिक काल यानी कि 9000 से 5000 ईसा पूर्व से चली आ रही है, BC पूर्व से चली आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किन देशों ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क यानी कि DIGI फ्रेमवर्क पर हस्तांतर किए? तो इसका सही आंसर होगा आपका दक्षिण कोरिया यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। आगे चलते हैं। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का समर्थन करने के लिए DIGI फ्रेमवर्क पर हस्तांतर किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वोडो एल्वाइम विलमुक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका, ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? ये हमारा असम में ये स्थित है। आगे चलते हैं। ठीक है, असम का वोडोवाइन विलमुक पक्षी अभयारण्य गंभीर जैव विविधता संकट का सामना कर रहा है, जहां पक्षियों की विविधता 70% से अधिक घट गई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं। विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी कानून की नियम सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका, इसका रैंक कितना है? इसका रैंक आंसर आएगा C यानी कि 79 रैंक पर है। आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत ने 142 से 70वें स्थान पर शीर्ष रैंक वाले देश में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मन में किया।